हेलो एवरीवन। सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ब्रेवीज जालक क्या होते हैं। ब्रेवीज एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने ये बताया कि जितने भी क्रिस्टल समुदाय हैं उनसे केवल 14 तरह के जालक बनाए जा सकते हैं। 14 तरह के लेटिस जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो ये 14 तरह के जो चाहे वो घनीय हो चाहे वो रोम्बोहेड्रल हो, इन सब को मिलाकर जो जालक हैं वो कुल 14 तरह के बनेंगे। इन 14 तरह के जो जालक हैं उनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है वो 4 तरह से हो सकता है। तो वो 4 प्रारूप कौन से हैं? पहला है उसमें सरल जालक या सिंपल लैटिस। ये इस तरह का लैटिस है जिसमें पार्टिकल्स जो हैं, कंपोनेंट पार्टिकल्स, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हों, एटम्स हों या आयंस हों, वो केवल यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर स्थित होते हैं। जैसे नीचे जो फिगर है 5.15, उसमें जो ए दे रखा है सामान्य सरल जालक सिंपल लैटिस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्यूब बना हुआ है और उस क्यूब के जो 8 कोने हैं वहाँ पर डॉट दिखा रखे हैं, यानी वहाँ पर कण उपस्थित हैं। तो इस तरह का जालक कहलाएगा सरल जालक या सिंपल लैटिस। दूसरी तरह का होता है बेस केंद्रित या बेस सेंटर्ड। ये उस तरह का लैटिस है जहाँ पर कॉर्नर में तो है ही कण, लेकिन उसके साथ साथ 2 पैरेलल जो फेसेस हैं, अपोजिट फेसेस जो हैं, उनके केंद्र पर भी, उनके सेंटर पर भी कण होते हैं। जैसे नीचे फिगर में डी जो दे रखा है बेस केंद्रित, वो जालक इस तरह का है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8 कण तो कॉर्नर पर हैं और 2 कण एक ऊपर फलक के बीच में और एक नीचे वाले फलक के सेंटर में। तो ये हुआ बेस केंद्रित। तीसरी तरह का है अंतः केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में सारे कॉर्नर्स और प्लस एक और कण होता है जो पूरे यूनिट सेल के केंद्र पर, सेंटर पर स्थित होता है। फिगर 5.15 में बी जो है वो है अंतः केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड। यहाँ पर आप डॉट देख सकते हैं, 8 डॉट तो क्यूब के कॉर्नर पर और एक डॉट, एक कण जो है वो दे रखा है क्यूब के मध्य में, सेंटर में, केंद्र में। ये हुआ अंतः केंद्रित। चौथी तरह का है फलक केंद्रित, फेस सेंटर्ड लैटिस। इसमें क्यूब में अगर हम लें एग्जाम्पल के तौर पर, तो 8 तो हैं कॉर्नर्स पर और जो 6 फलक हैं एक क्यूब के, उन 6 फेसेस के सेंटर में एक एक कण है। जैसे फिगर में 5.15 फिगर में सी जो दे रखा है फलक केंद्रित, वहाँ दिखाया हुआ है 8 कोने, एक एक कण और 6 फलक, उन सभी के केंद्र में एक एक कण। तो इस तरह से जितने भी प्रकार के लैटिस हैं वो उनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इन 4 तरह से हो सकता है। अगली फिगर में हम देखेंगे कि अलग अलग जो हमने अभी बताया कि 14 तरह के ब्रेविस लैटिस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ये 14 के 14 यहाँ पर दिखाए हुए हैं। सबसे पहले दिया है घनीय क्यूबिक। इसमें आप देख रहे हैं कि 3 तरह के जालक हैं, सरल, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित। बी में दिखाया है विषम लंबाक्ष यानी ऑर्थोरोम्बिक। इसमें कुल 4 तरह के हैं, सरल, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और बेस केंद्रित। फिर है द्विसम लंबाक्ष टेट्रागोनल। इसमें 2 तरह के, सरल और अंतः केंद्रित। फिर है एकंताक्ष या मोनोक्लिनिक। इसमें भी 2 तरह के, सरल और बेस केंद्रित।
फिर आता है त्रिंताक्ष, जिसमें ट्राइक्लिनिक, जिसमें एक ही तरह का जालक है, सरल जालक। षटकोणीय हेक्सागोनल, इसमें भी केवल सरल जालक उपस्थित होता है। त्रिसमन्ताक्ष रोम्बोहेड्रल, इसमें भी एक ही सरल जालक। तो इस तरह से ये सारे 3 + 4 + 2 + 2 + 1 + 1 और +1, ये 14 तरह के त्रिविम जालक या ब्रेविस जालक जो हैं वो हो सकते हैं। अब क्रिस्टल समुदाय क्या होता है? क्रिस्टल समुदाय यानी जो 14 हमने त्रिविम जालक अभी बताए हैं और जो बिंदु समूह हैं कुल, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उन सभी को 7 क्रिस्टल समुदाय में उन्होंने डिवाइड किया। तो ये इस जो टेबल है इन 7 क्रिस्टल समुदाय की, वो हम यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहला जो कॉलम है उसमें नाम दिया हुआ है क्रिस्टल समुदाय का। दूसरा कॉलम, दूसरा स्तंभ, उसमें दिया है कौन कौन से ब्रेविस जालक उसमें हो सकते हैं। तीसरे कॉलम में हर समुदाय में न्यूनतम सममिति तत्व, जो मिनिमम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। तो ये सममिति संख्या भी हमको इससे पता चल जाएगी। मतलब उस समुदाय के क्रिस्टल में कम से कम इतने सममिति तत्व तो होंगे ही, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और बाद में लास्ट के कॉलम में ये दिया हुआ है अंतःखंड, पैरामीटर्स दिए हुए हैं, अंतःखंड और अंतराफलक कोणों का मान, मतलब रिलेटिव वैल्यूज़ दे रखी हैं अंतःखंडों की कि जो 3 अंतःखंड वो क्रिस्टल के फलक काटते हैं क्रिस्टलीय अक्षों पर, उनका आपेक्षिक मान क्या होगा, उनकी रिलेटिव वैल्यू क्या होगी, और साथ ही साथ उनका अंतराफलक कोणों का मान क्या होगा, वो आखिरी कॉलम में दिया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुल 7 तरह के क्रिस्टल समुदाय बताए हैं। घनीय, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। ब्रेविस जालक हम अभी कर चुके हैं कि हर क्रिस्टल समुदाय में कितने कितने ब्रेविस जालक हो सकते हैं। न्यूनतम सममिति तत्व, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ हर एक के आगे दिया हुआ है कि किसमें 4 फोल्ड सिमेट्री, एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री है या एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री है, तल होगा या नहीं होगा। तो ये सारी इसमें चीज़ें दी हुई हैं। पैरामीटर्स की बात करें तो घनीय जो है उसमें तीनों जो अंतःखंड हैं वो बराबर होते हैं। जैसे आपको मालूम है कि क्यूब या घन में सभी साइड्स जो हैं उस क्यूब की वो बराबर होती हैं और एंगल होता है 90 डिग्री का, इसलिए अल्फ़ा, बीटा, गामा तीनों 90 डिग्री के होंगे। द्विसमलंबाक्ष या टेट्रागोनल में 2 भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन तीसरी नहीं होती है, एंगल यहाँ भी तीनों 90 डिग्री के होते हैं। विषम लंबाक्ष या ऑर्थोरोम्बिक में तीनों भुजाओं की साइज़ अलग अलग होती है, लेंथ अलग अलग होती है, लेकिन एंगल तीनों 90 डिग्री ही होते हैं। मोनोक्लिनिक में तीनों भुजाएं अलग अलग, 2 एंगल 90 डिग्री के, लेकिन एक एंगल जो है वो 90 से अलग होता है। ट्राइक्लिनिक में तीनों भुजाएं अलग और तीनों एंगल्स भी अलग, और उनमें से कोई भी 90 डिग्री का नहीं होता है। हेक्सागोनल जैसे आपको पता है कि 2 भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं, लेकिन एक भुजा की लेंथ जो है वो अलग होती है। एक ही प्लेन में जो 6 भुजाएं हैं वो सब बराबर होती हैं, और एंगल जो है वो 2 एंगल तो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन जो हेक्सागन बनता है उसके बीच में एंगल 120 डिग्री का होता है। रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल में तीनों भुजाएं बराबर, तीनों एंगल बराबर, लेकिन कोई 90 डिग्री का नहीं होता है, उनमें से कोई भी समकोण नहीं है। तो इस तरह से
जितने भी क्रिस्टल हैं उनको हम इन 7 क्रिस्टल समुदायों में डिवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।